अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं मुकद्दम न्यूज़ रिपोर्ट। आमरा याज़ारें कच्चे के डाकू हथियार डाल रहे हैं, अमन की सुबह या वक्ती खामोशी। तहरीर अबदाल करीम आ रहे हैं। सिंध की कच्ची नदीम की ठिठुरती धरती पर तवील अरसे से चलने वाला वहशत का दौर अब एक नए मोड़ पर आया है। रियासती पॉलिसी के तहत मुतअद्दिद डाकुओं को हथियार डालने की तरगीब दी जा रही है और सरकारी उद्देदारों के मुताबिक चंद रोज में बड़ी तादाद में सरेंडर की तकरीबात होंगी। ये इक़दाम बिलाशुबा खुशानद है, मगर उसके साथ कई संजीदा सवालात भी जन्म लेते हैं। सरेंडर के बाद कानून का बोलबाला कैसे कायम रहेगा? मुतास्सिरा खानदानों के साथ इंसाफ कैसे होगा? और क्या ये अमल मुस्तकिल अमन की ज़मानत दे सकेगा या महज वक्ती सुकून साबित होगा? सिंध काबीना ने सखर और लारकाना डिवीजन के कच्चे इलाकों के लिए एक सरेंडर वाओ बहाली पॉलिसी मंजूर की है, जिसका मकसद रियासती रट की बहाली, तरक्याती सरगर्मियों का आगाज और हथियार डालने वालों की समाजी बहाली बताया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत सरेंडर करने वालों को तहफ़्फ़ुज़, रोजगार के मौक़े और बुनियादी सहूलियत की फराहमी के वादे किए गए हैं। बज़ाहिर ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा दिखाई देता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी इंसाफ और एहतिसाब के तकाज़ों पर भी पूरी उतरेगी? ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हथियार डालना एक मुस्बत अलामत है, मगर सरेंडर के साथ नदामत और सज़ा का तसव्वुर भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने अगवा, कत्ल, डकैती और खौफ की फ़िज़ा पैदा की, उनके जराइम का बोझ सिर्फ हथियार उतार देने से ख़त्म नहीं हो सकता। मुतासरीन जराइम के ज़ख्म अब भी ताज़ा हैं, और अगर ये अमल महज माफ़ी या रियायत पर ख़त्म हो गया तो ये इंसाफ नहीं बल्कि जुर्म की हौसला अफजाई होगी। हुकूमत अगर वाकई अमन चाहती है तो उसे सख्त अदालती निगरानी, शफ़ाफ कार्रवाई और मुतासरा ख़ानदानों की शमूलियत को यकीनी बनाना होगा। बहाली के साथ साथ मुआवजे, कानूनी कार्रवाई और समाजी इंसाफ की ज़मानत भी दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब कच्चे के इलाकों में तालीम, रोजगार, सड़कों और सेहत के मंसूबों के बगैर अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। जुर्म की जड़ गुर्बत और नाइंसाफी में पैवस्त है, और जब तक इन असबाब को ख़त्म नहीं किया जाता, हथियार डालने के बावजूद दोबारा शोर उठने का खतरा बाकी रहेगा। रियासत को चाहिए कि हर सरेंडर की तफसीलात शफ़ाफ अंदाज में जारी करे, अदालती अमल को तेज़ बनाए और मकामी सतह पर कम्युनिटी पॉलिसिंग के ज़रिए एतमाद बहाल करे। यही वो इक़दामात हैं जो वक्ती सुकून को पायदार अमन में बदल सकते हैं। आखिर में हकीकत यह है कि हथियार डाल देना एक खुशानद आगाज़ ज़रूर है, मगर मंजिल नहीं। असल इम्तिहान अब शुरू होता है, इंसाफ, शफ़ाफियत और तरक्की के साथ। अगर रियासत ने ये मौका ज़ाया कर दिया तो कच्चे की धरती पर अमन की सुबह एक बार फिर शाम में बदल जाएगी।